स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुहेलदेव राजभर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भागीदारी संकल्प मोर्चा के अध्यक्ष, जिसमें विभिन्न संगठनों के द्वारा एक बहुत बड़ा मोर्चा उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक ओम प्रकाश राजभर जी मेरे आवास पर मुझसे मिलने के लिए आए हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं हृदय से। और जो इस समय माहौल उत्तर प्रदेश का खराब करने की कोशिश की जा रही है, एक प्रकार से जो यहाँ पे सरकारी व्यवस्था और योगी जी का राज दूसरी जातियों की उपेक्षा कर रहा है और दूसरी जातियों के साथ अन्याय हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, उन सारे सवालों को लेकर एक लंबी चर्चा हुई, बातचीत हुई। और जो हम लोगों की कोशिश है, हम लोगों का जो प्रयास है, जो हम चाहते हैं कि जो यूपी की सरकार हो वो 24 करोड़ लोगों के लिए काम करे, वो किसी जाति विशेष के लिए काम ना करे। और अगर हम राम राज्य की बात करते हैं और राम की मर्यादा की बात करते हैं, तो प्रभु श्री राम ने सबरी के जूठे पैर खाए। प्रभु श्री राम ने निषाद राज ने उनको अपनी नैया पे बैठा के नदी पार कराई, बानरों की, भालुओं की, रीछ की सेना बना के रावण का नाश किया। तो प्रभु श्री राम के आदर्श की बात आप करते हैं और आचरण में आप सिर्फ जाति विशेष के लिए काम करेंगे, तो ये किस प्रकार का क्षत्रिय धर्म है? मैंने यही सवाल खड़ा किया, मैंने यही सवाल उठाया और मैंने ये कहा कि जो सरकार है लोकतंत्र के अंदर, संविधान के अंदर चुनी हुई सरकार किसी एक जाति की नहीं हो सकती, उसको सभी वर्गों के लिए काम करना चाहिए। और उस पर मेरे खिलाफ 5 जिलों में मुकदमे लिखा दिए गए और मैं तो योगी जी से कहना चाहता हूं कि 5 नहीं 75 जिले में मुकदमा लिखवाइए, और 75 जिलों में ही क्यों, 1700 थानों में मुकदमा लिखवाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार्यप्रणाली से, आपकी कार्य पद्धति से एक जाति विशेष के से लोग नफरत करने लगे, एक जाति विशेष के दुश्मन हो जाए और लोगों के बीच में ये धारणा जाए, चाहे वो मौर्य समाज हो, चाहे राजभर समाज हो, चाहे पाल समाज हो, चाहे निषाद समाज हो, चाहे वो सोनकर समाज हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे वो निषाद समाज, जो पटेल समाज हो, यादव समाज हो, उनके बीच में अगर ये मैसेज जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक जाति की सरकार चल रही है, तो इससे तो उस जाति से एक अनावश्यक लोगों के मन में दुश्मनी पैदा हो रही है। ब्राह्मणों के मन में एक गुस्सा और रोष पैदा हो रहा है। उनको ये लगता है कि आज सिर्फ एक जाति विशेष की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। तो ये अपनी कार्यप्रणाली से ये योगी जी को नहीं करना चाहिए कि ये मैसेज लोगों के बीच में जाए कि भाई सिर्फ ठाकरों के लिए काम हो रहा है इस सरकार में। उससे कोई आप ठाकरों का भला नहीं कर रहे हैं, बल्कि ठाकरों के प्रति लोगों के मन में, दूसरी जातियों के मन में एक अनावश्यक, जिसमें उनका कोई दोष भी नहीं है, नाराजगी और गुस्सा पैदा कर रहे हैं। तो सबके लिए काम कीजिए। 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की आबादी है, सबके लिए काम कीजिए, सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों के लिए काम कीजिए। आपने थानों की नियुक्तियों में यही कर रखा है, आपने डीएम एसपी की नियुक्तियों में यही कर रखा है, आप मुख्यमंत्री सचिवालय की नियुक्तियों में यही कर रखा है। आपने आप सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व दिए। 2002 का उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है कि थानों की नियुक्तियों में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि जातीय आधार पर प्रतिनिधित्व हो। वहां जो थानेदार जाए वो अलग अलग समाज के लोग हों, जिससे कि उनके साथ कोई अन्याय ना हो सके। और ये बात मैंने कह दी, एक सच बोल दिया तो आप एफआईआर कर रहे हैं, मुकदमे करके हमें डरा रहे हैं। जो कोशिश दूसरे लोगों के साथ करते हैं, पत्रकार यहां कुछ बोले उस पर एफआईआर हो जाएगी, नेता कुछ बोले उस पर एफआईआर हो जाएगी, विपक्ष का कोई कुछ बोले उस पर एफआईआर हो जाएगी, उसको जेल डालोगे। ठोको नीति आपकी चल रही है योगी बाबा। तो इस चीज को बंद कीजिए और जो सच है उसको सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। सामाजिक समरसता और सौहार्द उत्तर प्रदेश में बना रहे। स्वतंत्रता दिवस पे यही हम लोग कामना करते हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी से, जो उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनका एक लंबा अनुभव है राजनीति का, वो अपने विचार रखें। अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ। आज हमारी मुलाकात माननीय सांसद जी से हुई है और इसके पहले हमारी आपकी बात होती रही। आज जो प्रदेश का माहौल है, इस माहौल में हम लोग आने वाले दिनों में हम लोगों का प्रयास है कि
इस माहौल को ठीक करने के लिए जो उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 24 करोड़ हो गई है, 24 करोड़ लोगों की सरकार बने। 24 करोड़ लोगों की सरकार बनाने की बात जब भाई माननीय संजय सिंह जी ने किया तो प्रदेश सरकार को ये बात बुरा लगा कि नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, तो आपके ऊपर मुकदमा लिखवाना शुरू कर दिया। मैं तो कहता हूं कि आप एक नहीं 1000 मुकदमा लिखवा दो। नेता कभी मुकदमा से नहीं डरता है, जेल जाने से नहीं डरता है, और जब नेता जेल जाने से मुकदमा से डर गया तो फिर राजनीति करना उसके बस का नहीं। सच कहना बगावत है तो समझो हम लोग बागी। प्रदेश में जो माहौल है उसी बात को माननीय संजय सिंह जी ने कहा है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर, पूरी पार्टी माननीय संजय सिंह जी के साथ है। हर तरीके से हम लोग सरकार से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में जरूरत पड़ेगी तो करोड़ों लोगों को लेकर के ओम प्रकाश राजभर माननीय संजय सिंह के साथ खड़ा रहेगा। 2024 में हम लोगों का प्रयास होगा, जो मोर्चा भागीदारी संकल्प मोर्चा हम लोगों ने बनाया है, हम लोग 24 करोड़ लोगों की सरकार बनाने के लिए प्रदेश में सामाजिक सौहार्द हो, सबको न्याय मिले, किसी के साथ भेदभाव न हो, हर आदमी अमन चैन से जिए, महिलाओं को भी जो आज असुरक्षा, महिला ही नहीं हर समाज अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो सबको सुरक्षा मिले, प्रदेश अमन चैन से रहे। इस उद्देश्य से हम लोग 2022 के चुनाव को लेकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं।